अरविंद केजरीवाल इज अ वन मैन शो। प्रोविजंस, आर्गुमेंट्स, आइडियोलॉजी हालात के हिसाब से कैसे और क्यों बदल जाती हैं। टेम्परेरी स्कूल्स, टेम्परेरी हॉस्पिटल और अब टेम्परेरी सीएम। कितनी हैरानी की बात है ना कि एक ही स्टेट स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और दारू तीनों के लिए फेमस है। अरविंद केजरीवाल इज अ वन मैन शो। हर कोई आम आदमी पार्टी के बारे में यही कहता है। जिस मंशा से उन्होंने आम आदमी पार्टी की शुरुआत की थी, बहुत लोगों को वो एक मसीहा लग रहे थे, मगर धीरे धीरे कुछ चीजें बाहर आई और आज वो तिहाड़ में है। मगर फिर भी लोगों को आम आदमी पार्टी के करता धरता तो केजरीवाल ही लगते थे। तो एकदम से सीएम पद से रेजिग्नेशन क्यों? और आतिशी ही क्यों? बाकी सीनियर लीडर्स क्यों नहीं? क्या आतिशी एक विजनरी लीडर बन के सामने आएंगी या एक टेम्परेरी सीएम या पपेट सीएम? आज इन्हीं कुछ मुद्दों पर हम ऑल्टर ओपिनियन की वीडियो में बात करेंगे। आतिशी सीएम कैसे बनी? इस किस्से की जड़ वो केस ही है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। 21 मार्च 2024 ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है दिल्ली लिकर पॉलिसी केस के तहत। और इससे पहले ईडी उन्हें 9 बार कोर्ट बुला चुकी थी। दरअसल 2021-22 में दिल्ली गवर्नमेंट एक एक्साइज पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी के तहत अब लिकर रिटेल बिजनेस में प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो पाएंगे, जो कि पहले सिर्फ सरकार द्वारा मैनेज होता था। और उसका रीजनिंग ये दिया गया कि इससे सरकार के रेवेन्यूज बढ़ेंगे। मगर कुछ एलिगेशंस की माने तो इसमें फेवरेटिज्म हुआ, कुछ खास लोगों को खास फायदे मिले। एक साउथ ग्रुप करके सामने आया जिसमें हैदराबाद और आंध्रा के कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। और यह कहा गया कि एक मल्टी करोड़ स्कैम हुआ है जिसमें आपके टॉप लीडर्स जैसे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और एक दो और लोगों का नाम सामने आया। अब जब ईडी के बुलाने पर ये लोग नहीं पहुंचे तो ईडी ने उठा कर ले गई। अब हैरानी की बात यह है कि स्कूल, हॉस्पिटल बनवाने का दावा करने वाले केजरीवाल अब जेल में कैसे हैं? जिस इंसाफ के लिए केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर कुछ साल पहले लड़ रहे थे, उस इंसाफ का एहसास आज तिहाड़ में है। मगर फिर भी इस सब के बाद भी आम आदमी पार्टी का चेहरा तो केजरीवाल ही थे। दरअसल किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि यह केस इतना लंबा चलेगा, इसलिए शायद कोई नए चेहरे की मांग कर भी नहीं रहा था। जिस डिनायल में आम आदमी पार्टी जी रही थी, शायद उसका एहसास केजरीवाल को था, इसलिए वो अपना रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे। मनीष सिसोदिया तो जेल में थे उनके साथ, इसलिए संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी के अलावा एक दो और नाम सामने आए। मगर इस वीडियो के बाद तो मानो उन्हें अपना संकट मोचन मिल गया। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में आतिशी दिल्ली की अगली सीएम अनाउंस हुई तो कुछ लोगों ने टेम्परेरी सीएम बुलाने लगे तो कुछ लोग पपेट सीएम, यानी कि केजरीवाल के इशारों पर नाचने वाली गुड़िया। दरअसल आतिशी एक मार्क्सिस्ट बैकग्राउंड से है। उनके दोनों पेरेंट्स मार्क्सिस्ट थे। मार्क्सिस्ट यानी कि वो लोग जो कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, यानी कैपिटलिज्म का एग्जैक्ट ओपोजिट। इनफैक्ट बहुत समय तक आतिशी अपना सरनेम में मार लेना यूज करती थी, जो कि कार्ल मार्क्स इंस्पायर्ड है। और मार्क्स यानी कि फादर ऑफ सोशलिज्म, कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म। मगर शायद आप पे आने के बाद उनका माइंडसेट चेंज हुआ, और क्योंकि वो इस माइंडसेट से अलाइन नहीं करती थी तो उन्होंने वो सरनेम ड्रॉप कर दिया। अब आम आदमी पार्टी, जिसमें पावर इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज थी अरविंद केजरीवाल के हाथ, उसमें इतनी आसानी से ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हो सकता है? इसलिए बहुत लोगों को लगा कि ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं। अभी भी डिसीजन अरविंद केजरीवाल ही लेंगे, चाहे कुछ समय के लिए फेस आतिशी ही क्यों ना हो। एक टेम्परेरी सीएम या कंट्रोल्ड सीएम के ना तो केवल दिल्ली को बल्कि आम आदमी पार्टी को भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले, जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर होती है उसके साथ अथॉरिटी का ट्रांसफर होना जरूरी है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड, और जिन केसेस में ऐसा नहीं होता तो बहुत बार आर्गुमेंट्स और डिसीजंस वेग होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, जब भी लीडर नया आता है तो उसके लीडरशिप स्टाइल में फर्क होता है। चाहे वो आइडियोलॉजिकली सिमिलर हो
मगर टैक्टिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं। और इसमें दो पहलू हैं, या तो मनमोहन 2.0 हो जिसमें साफ क्लियर है कि डिसीजंस कोई और ही ले रहा है, आप तो केवल एक माध्यम है, या दूसरा जिसमें आप ओपिनियंस तो ले रहे हैं हायर अथॉरिटी के, मगर इंप्लीमेंटेशन आपके हिसाब से हो रहा है। मगर क्या यह फुली सेंट्रलाइज्ड पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी में पॉसिबल है? तीसरा, पब्लिक इसे किस नजरिए से देखती है? जिस सीएम को डिसीजन लेने से पहले किसी और से पूछना पड़े, क्या दिल्ली ऐसे वीक सीएम के लिए तैयार है? और दिल्ली के लोगों ने सिर्फ फ्री बिजली पानी पर वोट तो नहीं करी है, कहीं ना कहीं उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर केजरीवाल भी थे, और अगले साल इलेक्शन भी तो है। चौथा, जब भी असाइंड लीडर और डिसीजन मेकिंग लीडर अलग हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत मामूली सी बात है, और इसका नुकसान यह हो सकता है कि हास्टी डिसीजन लिए जा सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकती हैं, और बहुत बार ये हो सकता है कि डिले इन जजमेंट हो, जिसका नुकसान ना तो केवल दिल्ली बल्कि आम आदमी पार्टी को भी हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड पार्टी है, मगर क्या पता आतिशी के आने पर वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत रेयर केस होगा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने सिद्धांतों में परिवर्तन लेके आती है, मगर मजबूरी में हाथ पैर तो मारना ही है। क्या पता ये अंधेरे में छोड़ा तीर सही निशाने पर ही लग जाए। अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो आम आदमी पार्टी ज्यादातर उसी स्टेट्स में आई है जहां लोगों को कुछ परिवर्तन चाहिए था, चाहे वो दिल्ली हो चाहे पंजाब। और कुछ मिडिल क्लास जो कि अरविंद केजरीवाल से शायद परेशान थे, क्या पता आतिशी उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव हो। मगर ये डिस्कशन भी एक चीज पर आकर खत्म हो जाता है, टेम्परेरी सीएम। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये दिल्ली सरकार का तीसरा टेम्परेरी मूव है, पहले टेम्परेरी स्कूल्स, फिर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स और अब टेम्परेरी सीएम। चलिए एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन एक्सप्लोर करते हैं। कितनी हैरानी की बात है ना कि एक ही स्टेट स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और दारू तीनों के लिए फेमस है, और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें साथ में नहीं जा रही। अगर एक बार के लिए मान भी लें कि अरविंद केजरीवाल उस केस में इन्वॉल्व नहीं थे, फिर भी अगर उनकी एथिक्स की माने तो उनके एथिक्स के रास्ते में दारू के ठेके कहां से आ जाते हैं। और जुडिशरी की इतनी रिस्पेक्ट तो सबको करनी चाहिए कि जब 9 बार बुलाया जाए तो गए क्यों नहीं। ऐसी केसेस में ये आम लोग खास कैसे हो जाते हैं, प्रोविजंस, जजमेंट्स हालात के हिसाब से क्यों और कैसे बदल जाते हैं। और ये केस सिर्फ केजरीवाल के नहीं, बाकी पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि पॉलिसी के आगे सब बराबर होने चाहिए। और फरवरी 2025 में तो इलेक्शंस भी हैं, तो दिल्ली को कैसे डिफेंड किया जाए, वो भी अपने मेन फेस केजरीवाल के बिना। और बात सिर्फ इलेक्टोरल कैंपेन्स की नहीं है, लोगों के मन में भी तो कुछ सवाल होंगे। इनोसेंट अंटिल प्रूवन तो सही है, मगर इससे लोगों के मन में कुछ डाउट तो आ ही जाता है। और ऐसे मौके पर आतिशी को दिल्ली का टेम्परेरी सीएम बनाना डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम कर सकता है। एक तरफ तो ये अरविंद केजरीवाल की सेल्फलेसनेस दिखाएगा, और दूसरी तरफ अगर गौर से देखें तो अगले इलेक्शंस तो केजरीवाल ही लड़ने वाले हैं। तो ये सेल्फलेसनेस भी टेम्परेरी क्यों नहीं है आतिशी केजरीवाल की परमानेंट रिप्लेसमेंट? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था, सेंट्रलाइज्ड पावर। और अगर केजरीवाल गिल्टी प्रूव नहीं होते तो अगले इलेक्शन तो उनके पावर में ही लड़े जाएंगे और डिसीजंस भी वही लेंगे। तो ऐसे केसेस में दिल्ली की पब्लिक आतिशी पर भरोसा अगर करना भी चाहे तो कैसे करे? आतिशी अगर इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना भी चाहे, वो इतने कम टाइम फ्रेम में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ये चेंज असल में चेंज नहीं बल्कि चेंज का दिखावा है। आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ के जा रहा हूं। पहला, एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मगर पॉलिटिशियंस चुनने के लिए सिर्फ एजुकेशन को एक फैक्टर मानना किस हद तक सही है? दूसरा, अगर केजरीवाल गिल्टी प्रूव होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी जिस करप्शन के खिलाफ थी उसी आइडियोलॉजी के साथ चलकर केजरीवाल से आगे बढ़ पाएगी? आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर ओपिनियंस लाते रहेंगे। अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखना, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।